दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HB नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर हम आपको 38 अफवाह प्रणाली से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि 56.11% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी इंद्रावती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महानदी। छत्तीसगढ़ की वह नदी महानदी है जो कि 56.11% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है। ऑप्शन ए महानदी को, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी को, ऑप्शन सी दूध नदी को, ऑप्शन डी खारून नदी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महानदी को। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को माना जाता है। महानदी पैरी व सोंढूर नदियों के संगम पर बसा है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी राजिम। तो आपको बताना है महानदी पैरी व सोंढूर नदियों के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजिम। इन नदियों के संगम पर राजिम बसा हुआ है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा हुआ है। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी शिवरी नारायण, ऑप्शन सी राजिम, ऑप्शन डी दामाखेड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिवरी नारायण। यानी कि महानदी शिवनाथ और जोंक नदी इन तीनों नदियों के संगम पर जो प्राचीन तीर्थ बसा हुआ है वो है शिवरी नारायण। फिर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। ऑप्शन ए शिवरी नारायण, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी राजिम, ऑप्शन डी नांदघाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजिम। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। महानदी की प्रदेश में लंबाई है। ऑप्शन ए 300 किलोमीटर, ऑप्शन बी 290 किलोमीटर, ऑप्शन सी 295 किलोमीटर, ऑप्शन डी 286 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 286 किलोमीटर। महानदी की जो प्रदेश में लंबाई है वो 286 किलोमीटर फैला हुआ है। महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी सबरी नदी। तो इसका सही आंसर यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ नदी। महानदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो शिवनाथ नदी है। मांड नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर पूछा गया है महानदी की प्रमुख सहायक नदी, लेकिन यहाँ पर है मांड नदी की सहायक नदी। तो ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महानदी। कौन सी नदी बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी सबरी। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रावती। बस्तर की जिस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है वो है इंद्रावती। फिर 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको कथन देखने को मिलेगा, जहाँ पर है महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन कहा जाता है और यह कारण है पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। तो इसका आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, इसका राइट आंसर है। और आर में है पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि राज्य में बहुत सारी नदियां हैं जो प्रवाहित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी शिवरीनारायण, ऑप्शन डी राजिम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रायगढ़। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है वह कौन सा नगर है जो महानदी के किनारे नहीं बसा है, तो है रायगढ़। और यहाँ पर है सिरपुर, शिवरीनारायण, राजिम, ये तीनों ही नदी यहाँ पर ये तीनों ही जो शहर है वो महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। और यहाँ पर जो रायगढ़ शहर है वो यहाँ पर महानदी के किनारे नहीं बसा है। शिवनाथ नदी की यहाँ पर प्रमुख सहायक नदी है खारून नदी, अर्पा नदी, सुरंगी नदी या फिर ईब नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है खारून नदी। शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी खारून नदी है।
बिलासपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए अरपा, ऑप्शन बी तांदुला, ऑप्शन सी खारून, ऑप्शन डी लीलागढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरपा। बिलासपुर अरपा नदी के किनारे स्थित है। तांदुला नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कांकेर। तांदुला नदी का जो उद्गम स्थल है वो कांकेर जिले से है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे पर बसा है? ऑप्शन ए केलो नदी, ऑप्शन बी हसदो नदी, ऑप्शन सी खारून नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है जहां पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों 15 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। एंड अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है खंदा घाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए मन्यारी नदी, ऑप्शन बी खारून नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सुरंगी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खारून नदी। खंदा घाट जलाशय जो है वो खारून नदी के पर यहाँ पर निर्माण किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर है प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए यहाँ पर कौन सी नदी प्रसिद्ध है? यानी कि आपको बताना है जो प्राकृतिक स्वर्ण कण है उनके लिए कौन सा नदी प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बोरई नदी, ऑप्शन बी जोंक नदी, ऑप्शन सी हॉफ नदी, ऑप्शन डी ईब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईब नदी। प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए ईब नदी प्रसिद्ध है। किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी हसदो नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, ऑप्शन डी रायपुर। तो यहाँ पर पूछा गया है मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हसदो नदी पर। छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी इंद्रावती। तो इसका सही आंसर है यानी कि जो छत्तीसगढ़ की सबसे दूसरी नदी है, सबसे बड़ी जो दूसरी नदी है वो है गोदावरी। गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती, कोहका, बाग, ये सभी। तो आपको बताना है कि गोदावरी नदी का सहायक नदी कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ये सभी इंद्रावती, कोहका, बाग, ये तीनों ही नदी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ है। बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी के अंतर्गत आता है? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या फिर गंगा बेसिन। तो यहाँ पर पूछा गया है बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन के अंतर्गत बस्तर जिले का अधिकांश भाग आता है। कोरबा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी हसदो नदी, ऑप्शन डी केलो नदी। तो 22 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी हसदो नदी। कोरबा हसदो नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंगेर पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए हसदो, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी शिवनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंद्रावती। मुंगेर पहाड़ी इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर आपको देखने को मिलेगा इंद्रावती नदी की प्रदेश में कितनी लंबाई है? यानी कि जो इंद्रावती नदी है वो छत्तीसगढ़ से होकर कितनी लंबाई की दूरी तय करती है? ऑप्शन ए 260 किलोमीटर, ऑप्शन बी 262 किलोमीटर, ऑप्शन सी 304 किलोमीटर, ऑप्शन डी 264 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 264 किलोमीटर। इंद्रावती जो नदी है वो छत्तीसगढ़ से 264 किलोमीटर की दूरी तय करता है। छत्तीसगढ़ राज्य व ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? ऑप्शन ए सबरी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ईब नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ राज्य और ओडिशा के मध्य जो जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है वो इंद्रावती नदी के मध्य विवाद चल रहा है। फिर 26 नंबर के क्वेश्चन है जहाँ पर है गुदरा, बोरचित्रा, नारंगी तथा नंदीराज नदी की सहायक नदियाँ क्या है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो 26 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी इंद्रावती नदी। यानी कि गुदरा, बोरचित्रा, नारंगी और नंदीराज जो ये चारों नदियाँ हैं उनकी जो सहायक नदी है वो इंद्रावती नदी है।
इंद्रावती नदी के दक्षिणी पश्चिम की ओर से मिलने वाली जो सहायक नदी है वो ऑप्शन ए कोटरी, ऑप्शन बी डंकिनी, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी नंदीराज। तो आपको बताना है कि इंद्रावती नदी के जो दक्षिणी पश्चिमी की ओर से मिलने वाली सहायक नदी है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी डंकिनी। डंकिनी संखिनी नदी का संगम कहा जाता है। ऑप्शन ए जगदलपुर, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दंतेवाड़ा। डंकिनी संखिनी जो नदी है का संगम दंतेवाड़ा को कहा जाता है। कोलाब किस नदी का उद्गम नाम है। ऑप्शन ए सबरी, ऑप्शन बी मैरी, ऑप्शन सी कन्हार, ऑप्शन डी कोबरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सबरी। कोलाब नदी यहाँ पर सबरी के नाम पर है। मोहाला तहसील से किस नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी कोटरी, ऑप्शन सी बोध, ऑप्शन डी गुदरा। तो 30 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ये बी कोटरी। मोहाला तहसील से यहाँ पर कोटरी नदी का उद्गम स्थल है। फिर 31 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें आपको कथन देखने को मिलेगा जहाँ पर है छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अफवाह तंत्र का भाग है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अफवाह तंत्र से प्लावित है। तो आपको इनका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1 और 3 सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 सही। यानी कि यहाँ पर जो 3 कथन दिया हुआ है ये तीनों ही कथन सही हुआ है। जहाँ पर है छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अफवाह तंत्र का भाग है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ दक्षिणी भाग गोदावरी अफवाह तंत्र से प्लावित है। दोस्तों ये तीनों ही इसका राइट आंसर है। तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए में है 1, 2 और 3 सही है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है जहाँ पर है मतीरिंगा किस नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए संकिनी, ऑप्शन बी उत्तर कोयला, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी कन्हार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रिहंद। मतीरिंगा रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। राज्य में नर्मदा प्रवाह प्रणाली का कितना क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए है 407 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 507 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 710 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 94 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 710 किलोमीटर। यानी कि राज्य में नर्मदा प्रवाह का यहाँ पर कुल 710 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर क्षेत्र फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सबरी, ऑप्शन बी तालपेरू, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य के जो उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा की कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा की सहायक नदी सोन नदी है। छत्तीसगढ़ का जलप्रपात जो भारतीय न्यायागरा के रूप में जाना जाता है वो है उसरी, पांडार, चित्रकूट, तीर्थगढ़। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ का वह कौन सा जलप्रपात है जो भारतीय न्यायागरा के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चित्रकूट। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी चित्रधारा, ऑप्शन सी तीर्थगढ़, ऑप्शन डी अमृतधारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीर्थगढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीर्थगढ़ जलप्रपात है। राज्य का सर्वाधिक चौड़ा जलप्रपात। दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात। तो ऑप्शन है सातधारा, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी है चित्रधारा, ऑप्शन डी है महादेव घूमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात। फिर आपको यहाँ पर 38 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जहाँ पर है रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए हसदो नदी, ऑप्शन बी खारून नदी, ऑप्शन सी रेण नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। तो आपको बताना है जो रक्सगंडा जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है या फिर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेण रक्सगंडा जलप्रपात यहाँ पर रेण नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चन जिसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एंड अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों
ये परीक्षा में आने के लिए यहाँ पर 100% संभावना है। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।